तो दोस्तों हम एक बार फिर से हाजिर है एक और मैच एनालिसिस वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 48 की, जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों ये मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में खेला जाने वाला है। दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें पिछला मुकाबला हार के आ रही है, बट पॉइंट्स टेबल में लखनऊ सुपर जायंट्स एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है। और वहीं बात करें मुंबई इंडियंस की, तो उनकी तो शुरुआत भी खराब रही, बीच में थोड़ी बहुत उन्होंने पेस पकड़ी थी, पर फिर से बैक टू बैक मुकाबले ये हार के आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में दिक्कत है या फिर मुंबई इंडियंस की किस्मत ही खराब है। बाकी दोस्तों लखनऊ की बात करें तो अपने वेन्यू पे अच्छा खेलते हैं, लास्ट मुकाबला भी ये जीत जाते, पर इनके डिसीजंस कुछ हमें समझ में नहीं आए। जैसे मार्कस स्टोइनिस को सिर्फ एक ही ओवर इन्होंने क्यों कराया, कुणाल पांड्या को इतने ओवर क्यों कराया, रवि बिश्नोई को लास्ट में क्यों लाया। कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लखनऊ पिछला मुकाबला राजस्थान से हारी है, अदरवाइज हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और हो सकता था। आगे दोस्तों अगर फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कल का मुकाबला जैकपॉट मुकाबला है, क्योंकि कल भी आपको एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि कल के मुकाबले में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस रखिएगा, भूल के भी इनको ड्रॉप मत करिएगा। हालांकि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, वो क्यों हो सकता है वो हमने वीडियो में आगे बात करिए, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो जाए। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की एनालिसिस। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम हर एक चीज कवर करेंगे, फिर चाहे वो प्लेइंग 11 हो, पिच रिपोर्ट हो, वेन्यू हो, हेड टू हेड हो, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हो, प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म हो, उनकी फॉर्म हो, हेड टू हेड उनके आंकड़े हो, और क्या हमारी फाइनल टीम रहने वाली है, हर एक चीज। साथ ही साथ वेन्यू लीडर्स पे भी हम बात करेंगे। तो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। शुरुआत करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 से। तो मुंबई इंडियंस दोस्तों पिछला मुकाबला हार के आ रही है, और कहीं ना कहीं इनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, बट एज अ कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस इनकी टीम से निकल के नहीं आ रहा है, जिसमें कि खासकर उनकी जो बॉलिंग है ना वो बिल्कुल भी मिसफायर कर रही है। जैसे कि नुआन तुषारा इतने बड़े बॉलर है पर विकेट नहीं ले रहे हैं, साथ ही साथ ल्यूक वुड को इन्होंने ट्राई किया वो भी विकेट नहीं मारे, अकेला जसप्रीत बुमराह है जो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बस उनके साथ दिक्कत ये हो जा रही है कि जो बैट्समैन है वो थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको खेल के निकल जा रहे हैं। तो टीम लगभग यही खेलती हुई दिखाई देगी। एक ही चेंज मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि मोहम्मद नबी शायद कल का मुकाबला खेलते हुए आपको ना दिखाई दें, इनकी जगह पे रोमारियो शेफर्ड की वापसी होती हुई आपको दिख सकती है। साथ ही साथ ल्यूक वुड जो पिछला मुकाबला खेले थे, क्योंकि जेरार्ड कोइजी जो थे उनकी तबियत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो मुझे लगता है शायद जेरार्ड कोइजी अब ठीक होंगे, और अगर वो ठीक होते हैं तो वो ल्यूक वुड की जगह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी टीम की बात करोगे दोस्तों तो ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इस वेन्यू पे दोस्तों रोहित शर्मा के आंकड़े उतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, तो मे भी रोहित शर्मा थोड़े से रिस्की पिक कल के मुकाबले में हो सकते हैं। बाकी तिलक वर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नेहल वडेरा, मोहम्मद नबी, टिम डेविड, पीयूष चावला, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, ये प्लेइंग 11 आपको खेलते हुए नजर आएगी। बाकी नेहल वडेरा को भी हो सकता है कि कल के मैच में शायद ना खेले, क्योंकि पिछले मुकाबले में 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुंबई को मैच हारना पड़ा। कहीं ना कहीं एक वजह ये भी थी, बस बैट से उन्होंने कुछ खास रन नहीं बनाए, तो 2 ही चेंज मुझे नजर आ रहा है, या तो नेहल वडेरा का एक चेंज हो सकता है, या फिर मोहम्मद नबी आपको खेलते हुए दिखाई कल नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर लखनऊ की बात करें तो भाई लखनऊ के लिए सब कुछ सही जा रहा है, थोड़ी बहुत जो दिक्कत होती है वो अपने आप सही हो जा रही है, कि जैसे दीपक हुडा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, पिछले साल भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आया, इस साल भी नहीं। और जो चेन्नई वाला मुकाबला था ना, जिसमें दीपक हुडा ने शानदार 15-20 रन बनाए थे, पिछले मुकाबले में एक हाफ सेंचुरी भी आई है, तो इनका जो 3 नंबर की दिक्कत चल रही थी कि 3 नंबर पे कौन आएगा, 3 नंबर पे कौन आएगा, तो हुडा ने शॉर्ट कर दिया। 2022 में भी दीपक हुडा 3 नंबर ही खेलते थे, तो टीम अच्छा कर रही थी, फिर से वो फॉर्म में आ गए, तो कहीं ना कहीं इनकी टीम को जो एक मिसिंग था 3 नंबर का स्लॉट, उसमें फायदा हुआ है। साथ ही साथ कल के मुकाबले में लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के सामने दोनों के ही आंकड़े अच्छे हैं, साथ ही साथ वेन्यू पे भी इनके आंकड़े अच्छे हैं, प्लस क्विंटन डिकॉक पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे, तो इनके साथ ऐसा होता है कि जिस मुकाबले में 0 पे आउट होते हैं ना, तो उसके अगले मुकाबले में ये अच्छा खासा स्कोर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, रवि बिश्नोई, मैट हेनरी, यश ठाकुर और मोहसिन खान, ये प्लेइंग 11 आपको दिखाई देगी। मयंक अग्रवाल की फिटनेस पे अभी भी डाउट होगी, कोई भी अपडेट नहीं है, बट अगर मयंक अग्रवाल खेलते हैं तो वो आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे, और अगर वो खेलते हैं तो डेफिनेटली आप, सॉरी मयंक अग्रवाल नहीं, मयंक यादव, तो मयंक यादव को अपनी टीम में जरूर से जरूर पिक कर लीजिएगा। बाकी रोहित शर्मा के लिए मोहसिन खान एक थ्रेट बन सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को ना लेफ्ट आर्म बॉलर ने परेशान किया है, चाहे खलील अहमद ने किया हो, उनादकट ने किया हो, तो मोहसिन खान भी उनको दिक्कत दे सकते हैं, तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा।
बाकी और डिटेल जब हम हेड टू हेड देखेंगे तब हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब अगर आप वेन्यू की बात करते हो दोस्तों, इकाना स्टेडियम में बहुत ज्यादा मैचेस तो हुए नहीं है, पर 11 मुकाबले भी उसमें T20 के अब तक हो चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और चेस करने वाली टीम को 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। पिछले साल तक होता था कि चेजिंग यहाँ पे काफी टफ हो जाती थी, बट इस साल पिचेस थोड़ी सी अच्छी बनी है, बैटिंग है, पिच क्यूरेटर चेंज हुए हैं, तो चेज यहाँ पे आसानी के साथ हो रहा है। ऊपर से इस टाइम पर ना ड्यू भी काफी आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ में ना गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और क्राउड इतना आता है, जिसके चलते यहाँ पे ड्यू भी दिखाई हमें कहीं ना कहीं दे रहा है। एवरेज स्कोर इस वेन्यू पे 155 रन है, जो कि आगे कुछ मैचेस और होंगे तो ऑटोमेटिक 160 से 180 के बीच में पहुंच जाने वाला है। हाईएस्ट टोटल पिछले मुकाबले में ही बना है, जो बना था 196 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, क्योंकि लखनऊ ने बनाया था और राजस्थान ने उसको चेस भी कर लिया था। लोवेस्ट टोटल जो है वो रहा है 108 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग पैटर्न। आप स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा 150 से कम यहाँ पे 3 बार बन चुके हैं, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 3 बार बन चुके हैं और 190 प्लस के स्कोर भी यहाँ पे 3 बार बन चुके हैं। तो हर स्कोर लगभग 3-3 बार बन चुके हैं, बाकी तो 70 से 90 के बीच भी यहाँ पे 2 बार बना है। तो अब रन बनना शुरू हुए हैं और कल रात का मैच है, तो बेहतरीन मैच है, दोनों टीमों में बैटिंग पावर अच्छी है, तो आपको फिर से एक लगभग 180 से लेके 190 के बीच का मैच देखने को मिलेगा। हो सकता है 200 प्लस भी बने, बट 200 यहाँ जल्दी बनते नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड की जो डायमेंशन है ना वो काफी ज्यादा बड़ी है, इस वजह से इतने छक्के यहाँ नहीं लगते हैं जितने बाकी मैदानों पे लगते हैं। पिच की बात करोगे दोस्तों तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट आपको यहाँ मिलने वाला है। एवरेज स्कोर 160 से 180 के बीच में आपको दिखाई देगा। यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है, पेसर्स के लिए भी है, स्पिनर्स के लिए भी है, और वेन्यू जो है ना एवरेज स्कोरिंग वेन्यू, ऐसा नहीं कि 250 यहाँ बनते हुए नजर आते हैं। वही 170 से 180 का मैच मिलेगा। रीजन वही कि बाउंड्री डायमेंशन काफी बड़ी है। यहाँ पे अगर किसी मैदान पे 15 छक्के लगेंगे तो यहाँ पे आपको 10 ही छक्के दिखाई देंगे। चेजिंग के लिए भी वेन्यू अच्छा है, तो जो टीम यहाँ पे टॉस जीतती है वो कोशिश करेगी वो चेस करने जाए। अभी रिसेंट मैचेस के अगर आंकड़े देखोगे आप इस वेन्यू पे, तो सबसे रिसेंट मुकाबला भी 1-2 दिन पहले ही हुआ था, जो लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ था। इसमें लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तो 96 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, और राजस्थान रॉयल्स ने उसको चेस कर लिया था बड़ी ही आसानी के साथ। उन्होंने 199 रन बना दिए थे और मात्र अपनी 3 विकेटें खोई थी। पेसर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेटें हासिल हुई थी। कहीं ना कहीं इस मुकाबले में कैप्टेंसी की काफी ज्यादा एरर थी, कि जैसे बिश्नोई को 16 ओवर के बाद ओवर देना, स्टोनी से ओवर ही नहीं कराना, तो मिस्टेक तो केएल राहुल ने करी है। सबसे पहले मुकाबला हुआ था वो चेन्नई और लखनऊ के बीच में हुआ था, तो चेन्नई ने 176 रन बना दिए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और लखनऊ ने उसको चेस कर लिया था, 180 रन बना दिए थे मात्र 2 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 3 विकेटें हासिल हुई थी। उसके बाद जो मुकाबला हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था, इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 67 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, और दिल्ली कैपिटल्स ने इसको आसानी के साथ चेस कर लिया था, 70 रन बना दिए थे 4 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 5 विकेटें मिली थी। अब दोस्तों इस स्टैट से ना 2 चीज निकल के आ रही। पहला ये कि यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती, पेसर्स ज्यादा विकेटें चटकाते हैं। साथ ही साथ दूसरा स्टैट एक ये निकल के आ रहा है कि जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग कर रही है वो तो मैच हार रही है, और मेन बात ये यहाँ पे देखिए जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसकी विकेटें यहाँ पे ज्यादा गिर रही हैं। देख रहे हैं, एक में 5, एक में 6, एक में 7, और जो टीम चेस करने आ रही है उसकी विकेटें पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के मुकाबले कम गिर रही है। उसका मतलब साफ ये कि सेकंड इनिंग में बैटिंग यहाँ पे काफी ज्यादा आसान है, प्लस विकेटें कम गिर रही हैं। इसका मतलब ये कि जो टीम पहले बॉलिंग करे उसके बॉलर थोड़े से ज्यादा लीजिएगा, और जो टीम चेस करने आए, मतलब जो टीम सेकंड बॉलिंग करे उसके बॉलर्स कम लीजिएगा। साथ ही साथ जो टीम चेस कर रही है उसके टॉप ऑर्डर पर फोकस करिएगा, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। बाकी 3 मैचेस में पेसर्स को यहाँ पे 17 विकेटें हासिल हुई हैं और स्पिनर्स को मात्र 10 विकेटें हासिल हुई हैं। अब अगर आप हेड टू हेड आंकड़े देखोगे तो दोनों टीमों ने सिर्फ 4 मुकाबले खेले हैं एक दूसरे के खिलाफ। ज्यादा पुरानी टीम लखनऊ है नहीं, तो ज्यादा मुकाबले है नहीं। उसमें भी लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा भारी, जो 3 मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं और मुंबई इंडियंस को मात्र 1 जीत हासिल हुई है। लखनऊ एकमात्र ऐसी टीम है कि जिसका दबदबा चेन्नई और मुंबई जैसी बड़ी टीमों पे है, वरना बाकी टीमें तो इनके सामने बेबस नजर आती है। लखनऊ सुपर जायंट्स बाकी टीमों से भले हार जाए, बट चेन्नई और मुंबई की गर्दन दाप के रखती है। रिसेंट फॉर्म की अगर आप बात करोगे तो लखनऊ का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। खेले गए पिछले 5 मुकाबले में से हालांकि 3 मुकाबले में उन्होंने हार का सामना किया और 2 मुकाबले में उनको जीत हासिल हुई है। वही मुंबई इंडियंस का भी हाल लगभग वैसा ही है। खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से 3 में उन्होंने भी हार का सामना किया है और 2 में उनको जीत हासिल हुई है। फर्क बस इतना है कि लखनऊ ने जो रिसेंट के 2 मुकाबले खेले हैं उनमें से 1 जीता है और 1 हारा है, और वही मुंबई ने जो रिसेंट 2 मुकाबले खेले दोनों में ही उनको हार का सामना करना पड़ा है। ये तो थी बात दोस्तों पूरे एनालिसिस की, वेन्यू की, अब की। अब बात करते हैं जरा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की, किनको हमें लेना है, किनको ड्रॉप करना है, क्या सीन है।
तो प्लेइंग 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, सेम प्लेइंग 11 आपको दिखाई देगी। अब जरा बॉलिंग पे नजर मारते हैं कि मुंबई के बॉलर्स का क्या सीन रहने वाला है। तो बॉलिंग यहाँ से आपको जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, विराट कोहली, मोहम्मद नबी और हार्दिक पांड्या करते हुए दिखाई देंगे। इम्पैक्ट सब के रूप में अगर कोई बॉलर आता है तो हो सकता है आपको नेहल वडेरा भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, और अगर रोमारियो शेफर्ड खेलते हो तो एक आधा ओवर वो भी आपको डालते हुए दिखाई दे जाएंगे। बात करें पावर प्ले की, तो पावर प्ले में आपको जसप्रीत बुमराह कम से कम एक ओवर तो डालते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ 2 ओवर आपको विराट कोहली के मिल जाएंगे, 1 से 2 ओवर आपको हार्दिक पांड्या भी डालते हुए दिखाई देंगे पावर प्ले में। और पावर प्ले खत्म होने के बाद मिडिल ओवर में आपको पीयूष चावला, 1 ओवर विराट कोहली, एक आधा ओवर हार्दिक पांड्या और 1 से 2 ओवर आपको मोहम्मद नबी भी डालते हुए दिखेंगे। डेथ बॉलिंग में आपको प्रॉपर जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली डालते हुए दिखाई देंगे। तो ये बॉलिंग अटैक आपको मुंबई इंडियंस का दिखाई देगा। अब बात करें जरा प्लेयर्स की, तो रोहित शर्मा देखिए स्टार्ट टूर्नामेंट का शानदार किया था, ताबड़तोड़ अंदाज, 49 रन, 38 रन, 105 रन और 36 रन की पारी आई थी। बट उसके बाद 2 मैच में बैक टू बैक ये फ्लॉप हुए, एक में 8 रन और एक में 6 रन की पारी है। बट कल के मुकाबले में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के बैट से मुझे रन नजर आ रहे हैं। देखिए बड़ा प्लेयर आप स्मॉल लीग में तो ड्रॉप कर नहीं सकते, हालांकि लखनऊ के सामने आंकड़े उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, वेन्यू पे भी उतने खतरनाक आंकड़े इनके नहीं है, बट फिर भी बड़ा प्लेयर है, 2 मैच में फ्लॉप हो चुका है, ज्यादा देर ये फ्लॉप रहने वाले नहीं है, तो ये आपको कल रन बनाते हुए डेफिनेटली दिखाई देंगे। साथ ही साथ बात करें अगर ईशान किशन की, तो ईशान किशन का भी रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी इनको आप ड्रॉप करके तो नहीं चल सकते हो। ठीक ठाक रिसेंट फॉर्म में आप स्मॉल लीग की टीम में ईशान किशन को ले सकते हो, ऐसा नहीं ड्रॉप करके मत चलना। हाँ, अगर मुंबई इंडियंस की टीम चेस करने आ रहा है उस कंडीशन में बेशक आप ईशान किशन को ड्रॉप कर दीजिए। नहीं, मुंबई इंडियंस की टीम चेस कर रही है उस कंडीशन में ईशान किशन को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। हाँ, पहले बैटिंग अगर मुंबई करती है तो उस कंडीशन में आप ईशान किशन को ड्रॉप कर सकते हो। तिलक वर्मा को मैं ड्रॉप करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा स्मॉल लीग से, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, शानदार रन बनाते हुए आ रहे हैं। हाँ, एक ही सूरत हाल में आप इनको ड्रॉप कर सकते हो अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस में बिलीव करते हो। कोई बैट्समैन बैक टू बैक रन बनाते हुए आ रहा है तो कोई एक ऐसा मैच जरूर आता है जिसमें वो फ्लॉप हो जाए। तो तिलक वर्मा लगातार रन बनाते हुए आ रहा है, 31 रन, 34 रन, 65 रन, 63 रन। तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस है जो सिनेरियो बन रहा है कि मे बी आप एक रिस्क ले लो आप तिलक वर्मा को कल स्मॉल लीग से ड्रॉप करने का। अदरवाइज इनकी फॉर्म जितनी अच्छी है ड्रॉप होते हुए दिखाई दे नहीं रहे। बाकी सूर्य कुमार यादव देखो, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि 2 मैच में फ्लॉप हो चुके, पर जरूरी नहीं है, हो सकता है कल के मुकाबले में 70 से 80 रन की पारी खेल के आपके लिए चले जाए। तो देखिए रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा, चाहे पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो। प्लस ईशान किशन को आप सेकंड बैटिंग में ट्राई कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। तिलक वर्मा को आपकी चॉइस है, अगर लॉ ऑफ एवरेजेस में बिलीव करते हो तो ड्रॉप कर दो, वरना रिसेंट फॉर्म इतना शानदार है कि ड्रॉप करना इनका स्मॉल लीग से बनता नहीं है। बात करें कल के मुकाबले में हार्दिक पांड्या मस्ट होने चाहिए, पहली बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो। उसका रीजन ये है कि इस वेन्यू पे और लखनऊ के सामने ना इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो अब हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कल के मुकाबले में मत करेगा, मुझे कहीं ना कहीं 102 विकेट लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, पिछले मुकाबले में 46 रन बैट से भी आए थे, हालांकि बॉलिंग में थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे थे पर बैट से रन बने हैं और ऊपर खेलने आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। नेहल वडेरा को मैं ड्रॉप करके चलूंगा, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करूं टिम डेविड की, तो उनको भी ड्रॉप करके चलूंगा, रीजन वही है कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है। बात करें मोहम्मद नबी की, तो मोहम्मद नबी को भी ड्रॉप करके चलूंगा, रीजन वही है, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं और बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। बात करें विराट कोहली की, अगर मुंबई इंडियंस की टीम खेलती है तो मैं 2 ही बॉलर लेके जाऊंगा, एक होंगे जसप्रीत बुमराह, एक होंगे विराट कोहली, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या। 3 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैं जाने वाला हूँ। रिसेंट ठीक है, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट। पीयूष चावला 1 विकेट, 1 विकेट ले रहे हो, ज्यादा विकेटें भी नहीं ले रहे हैं और पिटाई होने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा है, इसलिए इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। जसप्रीत बुमराह अच्छे टच में भाई, एक ही बॉलर ऐसा है जो जिसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो किसी में भी, तो हम इनको डेफिनेटली लेके चलेंगे। बाकी नुआन तुषारा, इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा सेकंड इनिंग में। मुंबई फर्स्ट इनिंग आती है तो हो सकता है कि मैं विराट कोहली, नुआन तुषारा और जसप्रीत बुमराह इन 3 के साथ जाऊं, बट कंडीशन वही, अगर 3 बॉलर लूंगा तो मैं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके तिलक वर्मा के साथ जाऊंगा। बट अगर हार्दिक पांड्या मेरी टीम में जगह बना रहे हैं तो मैं नुआन तुषारा को ड्रॉप करके चलूंगा। मेरा सिंपल लॉजिक है, जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उसके 3 बॉलर लेके चलूंगा, जो टीम सेकंड बॉलिंग कराएगी उसके मैं सिर्फ 2 बॉलर लेके जाने वाला हूँ। बाकी कुछ चीजें जो होंगी ना पिच रिपोर्ट पे भी डिपेंड करेगी, जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे 3 बॉलर लेके जाने हैं या हार्दिक पांड्या प्लस 2 बॉलर लेके जाने, वो सब कुछ पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर दबा दो। तो ये था दोस्तों मुंबई इंडियंस का पूरा एनालिसिस। आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है ना वो लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का बेनिफिट बस आप लोगों को ये है कि यहाँ पे आपको मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स हैं
सब आपको यहाँ मिल जाती है। साथ ही साथ फाइनल प्लेइंग 11, टॉस की अपडेट, पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट, हमारी फाइनल टीम, जो भी छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, अपडेट्स होते हैं फैंटेसी टीम के रिलेटेड, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। और वही मैच स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले हम प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप अपनी टीम में भी चेंजेस कर पाओ। और एक मजे की बात है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, इसको हम बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते हैं। तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है और इसको ज्वाइन कर लो। अब वापस आते हैं वीडियो पे। तो देखो, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो प्लेइंग 11 तो लगभग वही रहेगी जो हमने डिस्कस करी थी। बात करें इनकी बॉलिंग की तो मोहसिन खान, यश ठाकुर, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, कृणाल पांड्या और मार्कस स्टोइनिस, ये 6 बॉलर आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। इस बार हम उम्मीद करेंगे कि शायद मार्कस स्टोइनिस आपको ज्यादा ओवर डालते हुए दिखाई दें। बात करें ओवर्स की तो आपको पावर प्ले में मोहसिन खान दिखाई देंगे और मैट हेनरी 3 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। एक ओवर आपको यश ठाकुर का भी मिल जाएगा। मिडिल ओवर्स में आपको यश ठाकुर, रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या और स्टोइनिस भी डालते हुए दिखाई देंगे। फिर डेथ की जब बात करोगे तो डेथ में फिर से आपको मोहसिन खान और यश ठाकुर डालते हुए दिखाई देंगे। मे भी हम उम्मीद करेंगे इस बार स्टोइनिस को थोड़े से ज्यादा ओवर मिले, क्योंकि स्टोइनिस का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे बॉलिंग के मामले में काफी अच्छा है। अब अगर आप प्लेयर की बात करो तो केएल राहुल को कल भूल के भी ड्रॉप करने की गलती मत करना। लॉ ऑफ एवरेजेस, फलाने एवरेज के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जो इनका बैटिंग एवरेज मुंबई इंडियंस के सामने है ना, तो लगभग 100 का है। मतलब मुंबई इंडियंस के सामने तो ये ऐसी पिटाई करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। और कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार है, कल स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। साथ ही साथ क्विंटन डिकॉक को भी ड्रॉप करने की गलती मत करना। मुंबई के सामने इनके आंकड़े भी बहुत अच्छे और वैसे भी बड़े प्लेयर हैं। 2 पारी में फ्लॉप हो चुके, कल के मैच में ये रन बनाने वाले हैं। तो इन दोनों को लेकर जरूर चलना। बात करें दीपक हुडा की, दीपक हुडा की आपके ऊपर चॉइस है। देखो, दीपक हुडा इतने कोई भारी स्टैट भी नहीं है, एक ही हाफ सेंचुरी आई पिछले मुकाबले में। अगर आपकी टीम में जगह बन रही है तो लो, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्कस स्टोइनिस बिल्कुल अपनी टीम में लेके चलना, बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। पिछले मुकाबले में बैटिंग से फ्लॉप हुए थे पर एक विकेट देके गए थे, साथ ही साथ कैचेस भी लेते। बस कल के मुकाबले में आपको ज्यादा ओवर डालते हुए भी दिखाई देंगे, इस वजह से इनको लेके चलना। निकोलस पूरन को आप ड्रॉप बिल्कुल नहीं कर सकते, हालांकि मैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी करने की सलाह नहीं दूंगा। प्लस कल के मुकाबले में दोस्तों मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अच्छे और सेफ ऑप्शन होने वाले हैं। आयुष बदोनी की बात करें तो कल के मैच में हम ड्रॉप करके चलेंगे। कुणाल पांड्या को भी हम कल के मैच में ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि इनकी जगह हमारी टीम में बन नहीं रही है। रवि बिश्नोई को भी हम ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि विकेटें उतनी इनके आ नहीं रही हैं। बाकी बिश्नोई को, स्पिनर्स को हमें अपनी टीम में लेना है कि नहीं लेना, वो पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। पिच रिपोर्ट आएगी और पता चलता है कौन से नंबर की पिच है, कितना गेंद टर्न होगा, ड्यू आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि स्पिनर के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बाकी फास्ट बॉलिंग की बात करोगे तो फास्ट बॉलिंग में भाई मैं यश ठाकुर और मैट हेनरी के साथ ही जाने वाला हूँ। बाकी मोहसिन खान और अरशद खान को तो मैं नहीं लूंगा। आपके ऊपर है, आप चाहे मैट हेनरी के साथ चले जाओ, यश ठाकुर के साथ चले जाओ, मोहसिन खान के साथ चले जाओ, तीनों ही ऑप्शन आप लोगों के लिए अच्छे हैं। बट क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस, इन तीनों को ड्रॉप मत करना। साथ ही साथ यश ठाकुर, ये 4 प्लेयर आप लखनऊ सुपर जायंट के फिक्स मान लो, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। यश ठाकुर का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, एक विकेट लेते हुए आ रहा है। मैट हेनरी ने भी 1 विकेट लिया पिछले मुकाबले में, विकेट लेस गए तो रिसेंटली अभी ये न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल हो चुके हैं, तो उसकी एक एक्साइटमेंट भी होगी। हो सकता है कल मुझे मैट हेनरी के हाथों से अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस आ रही, खासकर तब जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बॉलिंग करा रही होगी। बॉलिंग फर्स्ट में मैट हेनरी इंपॉर्टेंट भी बनते, बॉलिंग सेकंड में हो सकता है मैं इनको अवॉइड करके चला जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों जरा हेड टू हेड मुकाबला देख लेते हैं, नजर डालते हैं। मुंबई इंडियंस से शुरुआत करेंगे तो ईशान किशन की बात करो तो 4 इनिंग खेली लखनऊ के सामने, मात्र 95 रन बनाए, 23.5 का बैटिंग एवरेज है, 107 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे आंकड़े अच्छे हैं कि 59 की इनकी एवरेज है, इसीलिए मैंने बोला बैटिंग फर्स्ट अगर करते हैं तो आप ईशान किशन के साथ जा, नहीं बैटिंग सेकंड में आप ईशान किशन के साथ जा सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। रोहित शर्मा दोनों इनिंग में 4 इनिंग खेली, 93 रन बनाए, बैटिंग एवरेज 23 का है, 127 का मात्र स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे एवरेज 37 का है। मैंने कहा ना उतने अच्छे आंकड़े कुछ है नहीं, पर रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जिस हिसाब से इनकी फॉर्म है, 2 मैच में ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके हैं। कल के मैच में इनके बैट से मुझे रन नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव 4 मैचेस 4 इनिंग 84 रन, 21 का मात्र एवरेज है, वेन्यू पे एवरेज मात्र 7 की है, तो ये थोड़ा सा एक डराने वाला आंकड़ा है। बाकी सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऐसे हैं कि स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग में आप चाहो तो डेफिनेटली इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। तिलक वर्मा 3 मैचेस खेले हैं लखनऊ के सामने, 90 रन बनाए, 30 की बैटिंग एवरेज, 120 के स्ट्राइक रेट से। वेन्यू पे कोई मुकाबला खेला नहीं, तो अभी इनके आंकड़े यहाँ पे है नहीं। आगे बढ़ते और देखते हैं हार्दिक पांड्या, 4 मैचेस बॉलिंग से तो विकेट नहीं लिए, पर 135 रन है, 33 की बैटिंग एवरेज है लखनऊ के सामने, और वेन्यू पे इनकी बैटिंग एवरेज 266 की है, इसीलिए मैंने बोला कल के मुकाबले में ये इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। जसप्रीत बुमराह 2 मैच है, मात्र 1 विकेट है, 55 की बॉलिंग एवरेज है, वेन्यू पे कोई मैच खेला नहीं, तो उसके अभी आंकड़े इनके हैं नहीं।
पीयूष चावला 2 मैच खेले लखनऊ के सामने, 2 विकेट हासिल की, 27 का बॉलिंग एवरेज है। वेन्यू पे एक मैच में मात्र 1 विकेट लिया। और टिम डेविड 2 इनिंग खेली, मात्र 45 रन बनाए, एक ही बार आउट हुए, यानी एक ही मैच में इनकी वो है। 45 का बैटिंग एवरेज है, 140 के स्ट्राइक रेट के साथ, और 32 की इनकी एवरेज है। अब जरा लखनऊ के प्लेयर्स की बात करो, आप केएल राहुल को देखो, 12 इनिंग 765 रन मुंबई इंडियंस के सामने, मात्र 6 बार आउट हुए, यानी 6 बार ये नॉट आउट गए, मतलब शुरू से आखिरी तक खेला है। 127 की बैटिंग एवरेज है और 142 के स्ट्राइक रेट के साथ। वेन्यू पे एवरेज 47.8 की है। इसीलिए मैंने बोला कि भाई इनको कल आप कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल कर सकते हो, सबसे सेफ ऑप्शन है। बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो 7 इनिंग में 125 रन है, 17 की बैटिंग एवरेज है, वेन्यू पे 27.5 की एवरेज है। बट कल के मुकाबले में मुझे इनके बैट से भी अच्छे खासे रन नजर आ रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो 14 मैचेस में 12 विकेटें मुंबई के सामने लिए, साथ ही साथ 250 रन भी बनाए हैं। बैटिंग एवरेज 25 का, वेन्यू पे 36.33 का बैटिंग एवरेज है, प्लस 4 विकेट भी इन्होंने हासिल कर रखे हैं। कुणाल पांड्या 4 मैचेस मात्र 4 विकेट, बैट से 59 रन है, बॉलिंग एवरेज 25 का, बैटिंग एवरेज 29 का, वेन्यू पे बैटिंग एवरेज 31 और बॉलिंग एवरेज 41 का है। अब दोस्तों आगे बात करें निकोलस पूरन, 6 इनिंग 116 रन मुंबई इंडियंस के सामने, बैटिंग एवरेज 23 का, वेन्यू पे एवरेज मात्र 25 का है इनका भी। मोहसिन खान 3 मैच में 3 विकेटें हासिल करी हैं, 25 का बॉलिंग एवरेज है, 7 मैचेस में 7 विकेट इनकी भी वेन्यू पे हैं। कभी बिश्नोई के आंकड़े ठीक ठाक है मुंबई के सामने, 8 मैचेस में 10 विकेटें झटकी हैं, 21.3 का इनका बॉलिंग एवरेज है, 14 मैच में 13 विकेटें इन्होंने भी हासिल करी हैं। और यश ठाकुर की बात करें तो 1 मैच खेले मुंबई इंडियंस के सामने, बहुत पिटाई हुई, 43 रन दिए थे, विकेट एक भी लिया नहीं था, तो बॉलिंग एवरेज है नहीं, इकॉनमी 14.3 दिन की, बट वेन्यू पे आंकड़ा अच्छे, 8 मैच में 12 विकेट ये भी झटक चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जरा वेन्यू लीडर्स की, तो यश ठाकुर सबसे आगे इस वेन्यू पे, 5 मैचेस में 2 की एवरेज है इनकी और 9.9 का इकॉनमी है। साथ ही साथ जदुबीर सिंह 1 मैच 2 एवरेज विकेट है, 6.3 का इकॉनमी। और मिश्रा जी हमारे 4 मैचेस में 1.5 की एवरेज विकेट और 6.6 का इकॉनमी है। बात करें अगर बैटिंग से, तो रोहित शर्मा 3 मैचेस इस वेन्यू पे 64 की इनकी एवरेज है और 162 का स्ट्राइक रेट है इस वेन्यू पे। लोकेश राहुल 5 मैच 49 की एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट, और ईशान किशन 5 मैचेस 40 की एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट है। तो ये जो एवरेज है 64 की है, 5 साल की है। बाकी ओवरऑल देखी जाए तो एवरेज थोड़ी सी घटी है। बाकी केएल राहुल ये और तीनों बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, खासकर केएल राहुल तो हर इनिंग में इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा हर इनिंग इंपॉर्टेंट, और ईशान किशन वाइल चेजिंग तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जरा टीम की, तो हमारी टीम में आपको विकेट कीपर भर भर के मिलेंगे। 3 विकेट कीपर है, जिसमें लोकेश राहुल, निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक। अगर ईशान किशन को भी जगह मिल जाती है तो एक और विकेट कीपर यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करोगे तो सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा। ऑलराउंडर सेक्शन है मार्कस स्टोइनिस और हार्दिक पांड्या। साथ ही साथ बॉलिंग में हमने लिया जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर और मोहसिन खान। हो सकता है तो मैं चेंज करूं कि मोहसिन खान की जगह पे मे भी आपको जराड कोइत्जी खेलते हुए नजर आए। वो डिपेंड करेगा टॉस पे, जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके लगभग 2 से 3 बॉलर जाएंगे, और जो टीम सेकंड बॉलिंग करेगी उसके मैं 2 बॉलर लेके चलूंगा। बाकी इस टीम में कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की अगर बात करोगे तो देखो लोकेश राहुल कैप्टेंसी के लिए बेस्ट चॉइस है कल के मुकाबले में। साथ ही साथ तिलक वर्मा कैप्टेंसी की चॉइस अच्छी है। वाइस कैप्टेंसी की बात करोगे और मार्कस स्टोइनिस भी कैप्टेंसी की चॉइस अच्छी है। वाइस कैप्टेंसी के लिए दोस्तों हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, ये दोनों खिलाड़ी वाइस कैप्टेंसी की अच्छी चॉइस है कल के मुकाबले में। बाकी इस टीम में एक आधा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, वो सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि वो जो चेंजेस हैं वो टॉस पे डिपेंड करते हैं, पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो जब पिच रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी हम उसको देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तो उसके बाद हम अपनी टीम में छोटे मोटे चेंजेस करेंगे, तो वो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कॉमेंट में, जल्दी से ज्वाइन कर लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त और फैंटेसी लवर्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।